अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर इंग्लिश एसएलओ को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स। हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो कौन कौन से ग्रामर पोर्शन में से आ सकते हैं, इसमें जो एसेज हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कहाँ से आ सकती है, इसके अलावा नरेशंस का करेक्शन कैसे करना है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी इंशाल्लाह कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हमने क्योंकि चीज़ कवर करनी है तो वो इसी तरह कवर होगी। अब हम आप वीडियो को वो ना करें, टाइम को ना देखें, ठीक है। आप जस्ट ये वो करें कि आपको आपका सारा का सारा कवर हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, आपने उनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, चीज़ें समझ लेनी है, उसके बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। इसके अलावा इसके आप उनके ऊपर अगर लेक्चर्स भी चाहते होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फर्दर उनके ऊपर लेक्चर भी बना दूंगा। लेकिन पहले आपको चीज़ें बता दूं कि आपको कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच करने चाहिए, क्या क्या ग्रामर करनी चाहिए, ऐसे रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें कौन कौन सी करनी चाहिए, तो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दैट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन एज वेल। फेडरल बोर्ड के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लास 11, 9, 10 किसी और का अगर एसएलओ डिस्कशन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास जो है ये एक नोटी पैड फॉर्म में आप ये कह सकते हैं डाटा मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। अब देखें यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या इंक्लूड पोर्शन क्या है, हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न क्या है, उस हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कितने कितने मार्क्स हैं उनके। देन हम डिस्कस करेंगे उनकी डिटेल्स, यानी एक 20 नंबर के एमसीक्यूज है तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसको तैयार कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से लेक्चर लेने हैं, किस तरह कवर करना है, किस तरह प्रैक्टिस करनी है, ईच एंड एवरीथिंग वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पोर्शन जो है हमारे पास, हम ज़रा उसको देख लेते हैं। वो ये हमारे पास कि इंक्लूडेड पोर्शन कौन सा है वो हमने देखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न में जो हमारे पास चीज़ है, सबसे पहले एमसीक्यूज़, ठीक है। एमसीक्यूज़ जो है 20 नंबर के आपके पास आएंगे और इसमें क्या होता है, एमसीक्यूज़ आपने ये याद रखना है कि एमसीक्यूज़ में सारा का सारा ग्रामर होगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मतलब ए टू जी ग्रामर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आपने सारा का सारा ग्रामर प्रिपेयर करना है फॉर एमसीक्यूज़, यानी ये आपका कवर हो गया। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर जो है 28 मार्क्स के आपको आएंगे। ऊपर आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और नीचे आपको आंसर करने होंगे। अब वो पैराग्राफ के कहाँ से हो सकता है, तो ये पैराग्राफ जो है ये आपकी बुक में से भी हो सकता है, यानी केपीके बोर्ड की बुक में से भी हो सकता है, जो कि हमारी फेडरल करंट बुक है। इसके अलावा फेडरल बोर्ड ने जो रेफरेंस बुक दी हुई है, दैट इज बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, बीटीबी में लिख देता हूँ उसको, तो इन दोनों में से आ सकता है, इनके बाहर नहीं आएगा। इस टाइम अनसीन नहीं आएगा, हाँ नेक्स्ट ईयर से अनसीन हो सकता है, लेकिन अभी इसके बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है चलिए हम यही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इससे रेज होता जा रहा है, चलिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फिर हमारे पास पॉइंट। अब पॉइंट जो है ये आपके पास, ये भी बात वही है, केबीके में से आ सकता है और बीटीबी में से आएगा, लेकिन यहाँ पे एक अलग बात है, एक एक्स्ट्रा बात है, वो ये है कि दोनों में से आएगा, आपको चॉइस होगी। बीच में और का साइन दिया होगा और पूछेगा कि आपने पहले वाला करना है दूसरे वाला करना है, तो ये आपके पास चॉइस होगी, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, और कंसेप्ट, और का यही कॉन्सेप्ट है कि वो जो है आपके पास और आपको दिया होगा जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन सी चीज़ जो है मतलब इन दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप जो है कोई भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बुक का याद किया हुआ है तो जस्ट आप जो है वो केपीके बोर्ड वाला कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन फ्रॉम प्लीज़, 6 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना होगा और वो 6 मार्क का हो सकता है। अब वो क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपको 2 दिए जाएंगे और उनके साथ साथ आउटलाइंस भी दी जाएंगी। उनमें से आपको एक ऐसे अटैम्प्ट करना होगा जो कि 12 मार्क्स का बनता है, ठीक है। और इसके लिए कितने पेजेस होने चाहिए, कितनी लाइन्स होनी चाहिए, कितनी कोटेशंस होनी चाहिए, हम सारा आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है करेक्शन। करेक्शन जो है 5 मार्क्स की करेक्शन आपके पास आती है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं कि कौन कौन सी प्रोनाउन की करेक्शन आती है, एडवर्ब, वर्ब, जिसकी भी आती है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिर ईडियम्स जो कि 5 नंबर का आता है। मैं आपको एक 300 ईडियम का लिस्ट दूंगा, आपने वही प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, आपकी सारी की सारी इंशाल्लाह A to Z ईडियम्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नरेशन के भी अब मैंने जो है आगे जाके आपको डिटेल्स बताऊंगा। 5 मार्क्स का नरेशन आएगा। अब ये नरेशन यहाँ पे एमसीक्यूज में भी आ सकता है।
वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, एक रिपोर्ट आएगी और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर पार्ट। अब ग्रामर पार्ट मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक दो पेपर में ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ गया था, कुछ में कुछ आ रहा था, तो इस वजह से हम इसको ग्रामर पार्ट का नेम दे सकते हैं। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बोर्ड आपने कौन कौन से करने हैं। देखिए अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आप दोनों करें, KPK एंड BTV। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने क्या करना है कि KPK तो करना ही है, साथ में ये जो BTV है ना, इसकी सिर्फ ग्रामर कर लेनी है। ग्रामर मस्ट है, ग्रामर नहीं छोड़ना, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई इस तरह का वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कवर हो गया। उसके बाद अब इसका मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हमारे पास बलूचिस्तान बोर्ड का मटेरियल नहीं है, तो वो मैं आपको दूंगा, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेट मी थोड़ा सा मैं इसका यहाँ पे जो हम इसको मार्कर को क्लोज करते हैं, देन जो हम इसमें देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा इंग्लिश का डाटा है, ये मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो वो आप सारा यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, मैं आपको मतलब टाइम टू टाइम सारा एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जस्ट अ मिनट, सही। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली, तकरीबन हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसको देख लेते हैं, पास पेपर्स वो आपने ज़रूर करने, मस्ट हैं, ज़रूर करनी है। पास पेपर में क्या क्या चीज़ें करनी है जो आपके SLO में इंक्लूडेड है, और वो आपको कैसे पता चलेगा क्या चीज़ SLO में इंक्लूडेड है, तो मैं किस लिए मैं आपको SLO बेस्ड पेपर प्रोवाइड करूँगा। पेपर कैसे प्रोवाइड करूँगा कि जो पास पेपर्स हैं वो मैंने सारे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, मेरे पास सॉल्व पड़े हुए हैं यहाँ पे पास पेपर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ज़रा आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि किस तरह है वो, किस तरह मैंने उनको किया हुआ है। तो उन्हें मैंने वही चीज़ें डाली हुई हैं जो हमारे आप ये कह सकते हैं SLO बेस्ड पोर्शन में इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला, ना बुक से कोई MCQs डाला है, और ना जो है मैंने कोई यानी एक्स्ट्रा कुछ डाला है, सारा का सारा पास पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है। पास पेपर में जो इंक्लूडेड पोर्शन है बस, ठीक है, उसमें आपके पास MCQs आ जाते हैं जो कि ग्रामर है, क्योंकि आपके 20 नंबर के जो MCQs आएंगे वो सारे सारे ग्रामर बेस्ड होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आवर सेल्फ, इसमें क्या है, पर्सनल एम्फेटिक प्रोनाउन या क्या, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग है जो कि पास पेपर्स में आई हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास करेक्शन के बाद जो है ईडियम्स एंड ईडियम्स के बाद जो है कंप्रीहेंशन एंड देन एसेस। अब ये जो कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है ये हमारा पहले नंबर पे आता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो वो यही है, ठीक है। अनसीन पैसेज है, क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं, लेकिन वो पहले पास पेपर्स में क्योंकि नीचे आता था, तो इस वजह से यहाँ पे इसको जो लोकेशन है वो नीचे पड़ा हुआ है, मैंने ऊपर इसको नहीं लगाया, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे, कोई इसमें वो इशू की बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्या क्या चीज़ रहेगी। अच्छा, उसके बाद है बेस्ट ग्रामर बुक्स। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कहता है मैंने ग्रामर बुक बाय करनी, तो मैं कौन सी बुक बाय करूँ, तो उसके मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो ये वाली ग्रामर बुक बाय कर लें जो कि बहुत बेस्ट है, ठीक है, रन एंड मार्टिन वाली, या यही बाय कर लें, या जो है आप ये वाला जो PDF मैं आपको दूंगा यही से को फोटो कापी करवाना है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो इसका असल बुक है ना उसकी 1000 पेजेज़ हैं, ठीक है, 900 समथिंग है, तो 1000 के करीब हो जाता है। लेकिन जो इसका ये बुक है जो मेरे पास है उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैंने रिमूव कर दी है। अब ये 766 पेजेस का जो कि आपके काफ़ी पेजेस कम हो जाते हैं, तो ये आप फोटो कापी करवा लें तो फ़ायदा है। इस वजह अगर आप PDF वर्जन यूज़ करते हैं तो बहुत बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है, देखिए आप जहाँ यहाँ पे जो इसके कॉन्टेक्स्ट हैं उस पर आएंगे, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा ओपन हो जाए एक मिनट। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ना मुझे ओपन करना है आर्टिकल पोर्शन, या मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ, मुझे ना एडजेक्टिव ओपन करना है, तो ये लिंक्स जो है ये क्लिकेबल है। मैं जैसे एडजेक्टिव पे क्लिक करता हूँ ये जो एडजेक्टिव वाला पेज ओपन कर देगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आपको उसी पेज पे वहीं पे कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको जिस टॉपिक पे भी जाना आप डायरेक्ट उस टॉपिक पे चले जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक यानी रेनल मार्टिन की बुक बेस्ट है। उसके बाद एक और बुक है जो कि आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, इंग्लिश स्मार्ट ग्रामर के नाम से, बैंक ऑफ MCQs जो इसका ऑथर है वो आप बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इनका नंबर लेके तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको बुक इस तरह से दिखती है, ये है तो इंट्री टेस्ट के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके MCQs आएंगे वो बिल्कुल इंट्री टेस्ट से मैच करते हैं, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी ये ग्रामर है ये आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, मैं जो गूगल ड्राइव में इसका लिंक अपलोड कर दूंगा, तो ये सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल होगा, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीचेज़ है हमारे पास, और इसके अलावा बेसिक ग्रामर है जो कि नियर ने दिया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, कोई इसमें चार्जेस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें तकरीबन बेसिक सारी ग्रामर आ जाती है, नाउन, कॉमन नाउन, प्रोनाउन एट्सेट्रा, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने बाकी ग्रामर भी हमारे पास पढ़ी हुई है, तो ये नाउन, प्रोनाउन के सेकंड PDF,
एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, कंजक्शन, पंक्चुएशन, वर्ड्स, पैरेललिज्म, वर्डीनेस, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यानी जो बेस्ट बुक्स हैं वो तो रनर और ये वाली दोनों की है, लेकिन आपको ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसका फोटो कापी ना करवाइएगा, सॉफ्ट में यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है ये हो गया ऑल 3 SLOs। जो 3 SLO बेस्ड पेपर्स है ना, वो आपने फिंगर टिप्स पे प्रिपेयर कर लेना है। अगर और कोई SLO पेपर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने जो 3 SLO पेपर्स हैं बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रामर पोर्शन, कि ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में आए, जो लास्ट हमारा 5 नंबर का मार्क्स का पेपर था, उस जो क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन जो है पेपर में, वो ये उसमें भी आ सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, पार्ट ऑफ स्पीच सारे, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारे A to Z। उसके बाद प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, एक MCQ मस्ट है इसमें से। यूज़ ऑफ टेंस एक MCQ मस्ट है। पोएटिक डिवाइस एक MCQ मस्ट है। अभी पोएटिक डिवाइस कैसे हो सकते हैं, एक सेंटेंस देगा, पूछेगा ये इसमें आयरनी है, स्टाइल है, मेलोडी है, पन है, हाइपरबोला है, उसमें एक और था, मुझे माइंड निकल चले छोड़े इसको, सिमिली है, मेटाफर है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, मैंने इसके नाम लिखे हुए। उसके बाद कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड जीरो कंडीशनल, ये सारे फिगरेटिव लैंग्वेजेस, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, मैं सारे आगे लिखे हुए हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको यहाँ पे जस्ट सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये जो थीजर्स है ना, ये आपके PK की बुक में एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मुझे याद नहीं किस एक्सरसाइज में, ये आपने जरूर कर लेना, एक MCQ आ सकता है इसमें। आर्टिकल का एक MCQ पक्का है, वॉइसेस का एक पक्का है, समटाइम वॉइस का निकाल के ना वो नरेशन पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम नरेशन भी पुट कर सकते हैं कि नरेशन का भी आ सकता है, यानी इनको ही नरेशन दे देंगे, ठीक है, कि एक डायरेक्ट दे देंगे और नीचे ऑप्शन में सारे इनडायरेक्ट होंगे, हमसे पूछेंगे इसका करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका यानी इनमें से MCQ पक्का है। उसके बाद रेफरेंसेस कौन से, ये आपने कहाँ से करने, ये आपकी बुक जो हमारी KPK की बुक है उसमें एक चैप्टर है, उसमें दिया है कैटाफोरिक एंड एनाफोरिक रेफरेंसेस। तो ये इनमें से एक MCQ आ जाता है, ठीक है। आप अगर SLO बेस पे पेपर उठा के देखें तो उसमें से भी आया हुआ है। नरेशंस हो गया। उसके बाद है लॉजिकल थिंकिंग ये है, देखें जो है वो सौतीली माँ का जो है वो बेटे के साथ, यानी आप ये कह सकते हैं इसमें अगर हम ये यूज़ करें कि वो उसको अच्छी नहीं लगती, या मतलब जो बेटा उसको अच्छा नहीं लगता। अब इसकी रीज़न क्या है, आपने थिंक करना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि बच्चा जो है वो छोटा है इसलिए, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए है बच्चा छोटा है, ऑप्शन बी है बच्चा शरारती है, ऑप्शन सी है बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं करता। कोई से 3 से 4 दे देंगे, तो आपको बेस्ट पॉसिबल चूज़ करना है। जिस तरह का एक पेपर में आया हुआ था कि जो है अहमद जो है वो सीढ़ियों के नीचे जाके सो गया, तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि जो उसके घर वालों के साथ रिलेशन है वो क्या है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसके घर वालों के साथ रिलेशन ख़राब होंगे तभी वो इस तरह की हरकत करता है, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। ये एक लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंसेज, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, ये सारे टाइप्स। उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंसेज यानी कम्प्लेक्स, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल, और ये सारी ये चीज़ें। फ्रेजेस, क्लॉजेज एक MCQ मस्ट है, एक दो मस्ट है MCQ, ठीक है। तकरीबन मैं आपको मैक्सिमम तो बता ही रहा हूँ कि कौन कौन से आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं ये यहाँ पे। अच्छा, फिर हम फिर नीचे चला गया, चले। उसके बाद है हमारे पास टाइप फ्रेजेस, क्लॉज हो गए, वर्ड्स मीनिंग हो गया। वर्ड्स मीनिंग किस तरह होगा, देखिए कोई एक सेंटेंस दे देगा, उसमें से कोई एक एक वर्ड अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा इसका मीनिंग बताओ। तो उसका जो सिंपल ट्रिक होता है ना, वो वर्ड आपके लिए बहुत नया होता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो उसका आपको जो सेंटेंस है उसमें जो यूज़ होता है वो बताता है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तब जब आप उसको थॉरली रीड करेंगे तो आपको आइडिया होता है कि जो इसका यानी मीनिंग है वो ये आ रहा है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, कि भाई एडजेक्टिव में 3-4 चीज़ें एडजेक्टिव में दी हुई हैं, तो ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। पहले क्वालिटी आएगी, क्वांटिटी आएगी, क्या चीज़, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ट्रांजिशनल डिवाइसेज एक्सरसाइज में भी आ सकते हैं, और लास्ट में जो 5 नंबर का पोर्शन है उसमें भी आ सकते हैं। वर्ब वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार तकरीबन 1 या 2 MCQ दे देता है। वो MCQ कैसे होते हैं कि यहाँ पे हम ज़रा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे वो मूव कर लूँ, देन हम बात करते हैं। MCQ हो सकता है लाइक, नीचे क्यों चला जाता है बार बार, चलें इसको हम वैसे कर लेते हैं। अच्छा, बल्कि वो आई थिंक वो अंडरलाइन हुआ है जिसकी वजह से अब नहीं जाएगा। मैं इसको सेकंड टाइम कर रहा हूँ लेकिन बार बार नीचे चला जाता है। चलें, अब सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वर्ब में क्या कह सकता है, वो इसमें पूछता है कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और इसके अलावा जो है मॉडल वर्ब का यूज़ पूछ लेता है। तो ये जो है वर्ब इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जेरेंट, ये जेरेंट जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, इन दोनों में आपको कंफ्यूज करके एक MCQ दे देता है और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोनाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोनाउन का जो पोजेसिव केस है या इसमें जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, तो ये जो है इनमें से MCQ ज़्यादा रिपीट होते हैं। यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स, आपको 3-4 मॉडल वर्ब ऑप्शन में दिए होंगे और वहाँ पे बताना होगा कि बेस्ट पॉसिबल मॉडल वर्ब कौन सा यूज़ हो सकता है।
फैक्ट्स एंड ओपिनियन ये बुक में दिए होते हैं, ये कोई इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको छोड़ दें छोड़ सकते हैं। काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, अब देखिए हमारे हमने इन्फिनेटिव सिंपल पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आप बीटीबी की बुक यानी बलूचिस्तान बोर्ड की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें उसकी जो है वो काइंड्स भी गिवन है। तो यानी मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने ज़रूर जो है वो कवर कर लेना है बलूचिस्तान की बोर्ड की बुक को। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने उस बुक की टेंशन नहीं लेनी, उसका सारा ग्रामर पोर्शन जो है वो मैंने यहाँ पे वो करके रखा हुआ है, ये आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने उसकी सारी एक्सरसाइजेज जो है वो पिक कर ली थी, ये सिर्फ मेरे पास इसके एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप इसकी ग्रामर करना चाहते हैं तो वो बुक भी आपको मिल जाएगी, ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है तो आपको बुक भी मिल जाएगी, आप बुक में सारा का सारा रीड कर सकते हैं जो ग्रामर पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा हो गया एमसीक्यूज। अब यहाँ पे जो अभी इतना पोर्शन मैंने आपको बताया ना, अब इसमें क्या ये कहाँ कहाँ आ सकता है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, आपके पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेजेस जो है लास्ट में ग्रामर में एंड में 5 नंबर का जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें एंड में 5 नंबर का एक पोर्शन है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो यानी इस ग्रामर से आपकी 3 से 4 चीज़ें कवर हो रही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने कैसे करना है। ठीक है, बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको कवर कैसे करना है। तो उसके लिए एक तो आपने ये आएगा कहाँ से, ये आपकी केपीके बुक में से या फिर बीटी में से यानी बलूचिस्तान बोर्ड, इन दोनों बुक्स में से आएगा, अनसीन नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम अनसीन आ सकता है, लेकिन इस बार जो अनसीन वो बिल्कुल नहीं आने वाला, ये आपका सिंपली जो है वो अपनी बुक से ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको आपने करना कहाँ से है वो ज़रा देख लेते हैं कि इसको कवर कैसे करना है, कहाँ से करना है। उसके लिए सिंपल जो है आपको मैं यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, हम ज़रा चलते हैं यूट्यूब पे, उसको ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे मैं आपको चैनल बता देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है ना, वो आप अपनी बुक से कोई भी पैराग्राफ उठा लें, उसको कॉम्प्रिहेंशन करें, उसमें से उसका टाइटल बनाएं, ठीक है, उसकी समरी बनाएं और उसमें से कोई ना कोई 3 से 4 क्वेश्चन आंसर कर ले, वो भी ठीक है। और एक एसएलओ बेस्ड पेपर्स को वो कर लें, और जो एक मैंने आपको पास पेपर्स का बताता हूँ वो करें। और दूसरा आपने यहाँ पे यूट्यूब पे आके ना लिखना है इंग्लिश की अनसीन पैसेजेस, तो इंग्लिश कीज़ के जो सर हैं यहाँ पे उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, और आपको और भी अनसीन पैसेजेस के मिल जाते हैं, तो ये जो है आप जाके देखें और देन इससे जिसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया हो जाएगा आपके, और उसके बाद प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपकी उतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब ये आप जो है यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके अलावा आपने इनको एक और जगह से भी करना है, वो ये हमारे पास पास पेपर्स। ठीक है, पास पेपर्स में जो मैंने आप बनाए हुए थे, मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। लेट मी फाइंड पास पेपर्स, इसमें से हम 2019 वाला उठा लेते हैं। ठीक है, बाकी भी इसी तरह ही बने हुए हैं, और उसमें जो हमारे पास जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपने प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और सॉल्व है, आप इसको खुद से बैठ के करें, कोई टीचर वगैरह है इंग्लिश का उसे चेक भी करवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपको आपकी मिस्टेक बता देगा। ठीक है, और आप उनको इम्प्रूव करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक है किस तरह, तो ये 1 मिनट ज़रा ओपन कर लेते हैं, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, PDF थोड़ा बड़ा है इस वजह से। लेट मी टेक इट टू दैट प्लेस। यहाँ पे आई थिंक सो, या अभी तक नहीं आया ऊपर ऐसे, क्योंकि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है तो हम उसको देख लेते हैं। कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो सम टाइम थोड़ा सा PC स्लो हो जाता है, उसके लिए अपोलोजाइज। लेट मी, मैं से उधर वो ले आऊँ उस जगह पे। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है, ये इसमें से ये रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड, ये पैसेज है और ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए, तो नीचे सॉल्व भी आप उसको खुद से बैठ के करें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये तकरीबन 2-2 दिए हुए, हर पेपर में 2-2 दिए हुए, तो 6 मॉडल पेपर हैं, 6 पास पेपर हैं, तो इट मीन्स जो है आपके पास 12 करेक्शन के पैराग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं पास पेपर्स में। ठीक है, आपको बाकी जो मिल जाएंगे यूट्यूब से, और इसके अलावा जो है ये आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, आप इनको आके प्रैक्टिस करें। अब ये देखिए सर ने जो है लगाए हुए हैं कि 28 मार्क्स की कैसी तैयारी करें और सारा कुछ, तो इन्होंने प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, अब ये हो गया, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि अब और हमने क्या करना है। ठीक है, ये समझिए आपका पोर्शन कवर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पॉइंट्स में से आता है। पॉइंट्स में से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट में से आपसे कोई मतलब पैराफ्रेज, उसमें एक स्टैंजा दे के उसमें से किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लेगा, उसकी पैराफ्रेजिंग पूछ लेगा, और वो किससे आ सकता है, वो BTB से भी आएगा और KPK दोनों में से आएगा, आपको चॉइस होगी। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप KPK वाला BTB कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बुक वाला कर सकते हैं तो आपको KPK वाला करना चाहिए। अब इसके लिए क्या चीज़ कंपलसरी है, इसके लिए कंपलसरी ये है कि आपको पैराफ्रेज आना चाहिए, उस पैराग्राफ की समझ हो, उस पैराग्राफ में से आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, उसमें से इसके अलावा आपको उसमें से कंपैरिजन का भी आइडिया हो, पोएटिक डिवाइसेस का भी आइडिया हो कि भाई ये हमारे पास स्टैंजा गिवन है, इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है जो है हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, हॉट कोल्ड, तो हम ये कहते हैं हॉट कोल्ड वेदर। तो यानी अब ये देखें यहाँ पे
अपोजिट वर्ड्स हैं, तो ये कौन सा फिनोमिना है, इसमें ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप उसके आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब उसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं, सिमिली, मेटाफर, ये सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एलेगरी, एपोरिज्म, सॉरी एपोरिज्म, ठीक है, शायद इसके स्पेलिंग गलत हैं या मुझे प्रोनाउंसिएशन में इशू है, मैंने चेक करता हूँ इसको, ठीक है। फिक्शन, नॉन फिक्शन, अब ये देखिए, ये फिक्शन नॉन फिक्शन जो है स्पेशली पोएट का जो पॉइंट का पार्ट तो नहीं है, ये प्ले में से आता रहता है, तो हम इसको यहाँ पे पिक उठा लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इस तरह मिक्स कर दी हैं, तो आपने उसे कन्फ्यूज नहीं हो, क्योंकि कवर तो सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद एजोनेंस, बायोग्राफी, कॉन्फ्लिक्ट, कैनोटेशन, कॉन्सोनेंस, डिनोटेशन, एलिप्सिस, एक्सपोजिशन, फेबल और इन्फेरेंस, पैराबोला, ओनोमेटोपिया, ओनोमोटोपिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तकरीबन एमसीक्यू 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से ये वर्ड मुझे अच्छे से याद है। पोएटिक जस्टिस, ठीक है, स्टायर, आयरनी, इमेजरी, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, यूटोपिया, प्लॉट, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, अपोस्ट्रॉफी, यूफिज्म, हाइपरबोला एंड पन, मेटानमी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो है आप आ सकते हैं। अब ये आपने कहाँ से करने, कहाँ से है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको कुछ सर, ये जो सर का चैनल है इंग्लिश की, इस पर आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं मिलता तो इसका एक और चैनल है इंग्लिश लैब के नाम से, वो भी आप ज़रूर चेक कर लें, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त करके, तो आप इनमें के जो यूट्यूब चैनल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यानी एडवांस ग्रामर, जो हमारे लेवल की ग्रामर है वो हमें कवर करवाते हैं, टेंसेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, कि ये हमारा कवर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना इनकी डिटेल्स आपको अपनी बुक में भी मिलेंगी और बलुस्तान की बुक में भी मिलेंगी, तो आपने वहाँ से ज़रूर कर लेनी है। हाँ, इसके बाद इसके अलावा मेरे पास इनकी पीडीएफ भी हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें फिगरेटिव लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे हम जो है ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास पीडीएफ भी हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ये भी आप ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट और अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो ये सारे मैंने फिगरेटिव लैंग्वेजेस यहाँ पे वो किए हुए हैं। अब इसमें जो कुछ मिसिंग है, यानी आप इसमें जो मैंने कुछ इस पीडीएफ में रखे हुए हैं, कुछ इस पीडीएफ में, कुछ जो है वो नहीं है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया। यानी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं कि ये कवर हो गया। उसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि अपनी बुक की ग्रामर और जो बलुस्तान बुक की ग्रामर है वो ज़रूर कर लेनी है, उसकी एक्सरसाइज के एक एमसीक्यूज़ को अच्छे से कर लेना है। फिर हमारे पास आता है कि प्ले में से क्वेश्चन कैसे आएगा। तो प्ले में से क्वेश्चन जो है वो इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, समरी, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रोटोगनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिंबलिज्म, क्रिएटिव राइटिंग, फिक्शन, नॉन फिक्शन। इसके अलावा आपने अगर देखना है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या कितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं, तो वो सर को आपको वो भी सर के चैनल पे मिलेंगे, प्ले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय इंग्लिश कीज, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ड्रामा प्ले प्रोग्रेस, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के भी आपको मिल जाएंगे, इसी तरह नीचे अगर आप चाहेंगे तो ये जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये भी कवर हो गया हमारा। और इसके हवाले से मेरे पास नोट्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, वो मेरे पास हार्ड कॉपी में, तो मैं उनकी पीडीएफ बना के शेयर कर दूँगा। उसके बाद मेन चीज़ है ऐसे। अब देखें ऐसे आपने करने कहाँ से है, ऐसे के लिए मैं आपको डिफरेंट ऐप्स वगैरह बताऊंगा, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, आपको यूट्यूब से उससे मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से वो ऐप्स डाउनलोड कर लें, ठीक है। या यूट्यूब पे जाके किसी भी टॉपिक ऐसे सर्च कर, लाइक हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं को एजुकेशन, ठीक है। को एजुकेशन वाला ऐसे जो है बहुत रिपीट होता रहता है, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। तो कोई एजुकेशन जब हम सर्च करते हैं तो ऐसे ऑन को एजुकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये आप चेकआउट कर सकते हैं इस तरह करके, ये आपको सारे ऐसे मिल जाएंगे। कोई ऐसे वगैरह आपको ना मिले, मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका सोर्स बता दूंगा, ये लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि इसमें मैं ये वीडियोज़ बनाऊँ सारे एसेस पे, तो वो भी मैं बना दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो ऐसे हमारे पास कौन से हैं, ये मैंने ऑल द टाइम इंपॉर्टेंट जो एसेस को पिक किया है, ठीक है। रिपीटेड एसेज हैं, इंपॉर्टेंट एसेज हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन के एसेज हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है लाइक कोविड-19 एक्सेट्रा, इनके मैंने एसेज को पिक किया, ठीक है। तो ये नहीं आप ये कह दें कि अगर आप ये ऐसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इन एसेज की एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपको मिलेगी, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो है ये एसेज आपको करप्शन, लास्ट सरमन और ह्यूमन एड्रेस ऑफ वाली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाटर पावर क्राइसिस, अब यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस भी हो सकता है, इंटरनेट, रोल ऑफ मीडिया, ठीक है, इंटरनेट के फ़ायदे नुकसान, टेक्निकल एजुकेशन, को एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, टेररिज्म, इन्फ्लेशन यानी प्राइसेस का बढ़ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लेस ऑफ वुमेन इन ह्यूमन इस्लामिक सोसाइटी, ड्रग एडिक्शन। पास पेपर के जो एसेज हैं वो हम देख लेते हैं, साइंस एंड यूजेस, माई ड्रीम, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, मैनकाइंड and world in 21st century, patriotism, good citizen, idea of happy life, youth and social media, career of my choice, future of Pakistan,
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गार्डनिंग, रोल ऑफ ह्यूमन यूथ इन नेशनल बिल्डिंग, बैगर्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, पोल्यूशन, पॉवर्टी, एग्जामिनेशन सिस्टम, हैबिट ऑफ रीडिंग, डेमोक्रेसी, ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी क्राइसिस, कोविड-19, वंडर ऑफ साइंस, रूरल वर्सेस अर्बन लाइफ, वुमेन एम्पावरमेंट, पैट्रियोटिज्म रिपीट हो रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर, blanket right choice of career, internet that changed our lives, education is the key to success, so that these are all the essays। अच्छा, अब इन essays का एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, आपने क्या करना है, जस्ट अपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। और या तो अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपने एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है नियर पियर। मैं आपको इसका स्पेलिंग बता देता हूँ, NEARPEER, ठीक है। नियर पियर आपने डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। ग्रामर पोर्शन जो है वो कुछ आपको यहाँ से कवर होगा। अब वो होगा कैसे, ये देखिए मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, आप देख सकते हैं nearpeer.org। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। यहाँ से आपने क्या करना है, जब आप इसको ऐप को ओपन करेंगे वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट का नाम है नियर पियर, ठीक है, सॉरी ऐप का, और वेबसाइट का नाम है nearpeer.org। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है FSC एंड मैट्रिक पोर्शन में, ठीक है। इसके बाद आपने आना है यहाँ पे फेडरल बोर्ड वाले पोर्शन में। फेडरल बोर्ड में आने के बाद यहाँ पे जो ओपन होगा, लेट मी ओपन, ठीक है। अब ये ओपन होगा तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको यानी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये FSC कोर्स में आपने आना है और यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा इंग्लिश ग्रामर के नाम से, ये आप देख सकते हैं। ओपन नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में, तो हम इसका करते हैं, हम इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के नाम से हम इसको डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, तो मैं आपको यहाँ पे इसको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन होगा, या मोबाइल में आप ओपन करेंगे तो जब आप किसी एक्सरसाइज पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ वेलोसिटी पोर्टल में। वेलोसिटी पोर्टल यानी इसका ये है जहाँ पे इसके लेक्चर पड़े हुए हैं। अब ये तो यहाँ पे इसका सिर्फ नाम और डिटेल्स पड़ी हुई हैं, जो इसके लेक्चर्स हैं वो वेलोसिटी पोर्टल पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम उसको ओपन कर लेते हैं, वो ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा, और जैसे ही ओपन होता है मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ। कुछ चीज़ें जो है आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी, यानी कुछ हेल्प होने वाली है यहाँ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो हम इसको भी यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। सो ये ओपन हो जाए देन डिस्कस करते हैं इसको। तो ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हमारे पास हैं करेक्शन, ऐसी राइटिंग, इडियम एंड फ्रेजेस, प्रेपोजिशन एंड रूल्स ऑफ करेक्शन। अब हम जो ग्रामर पढ़ के आए हैं, जो ग्रामर मैंने आपको बताई थी प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन आप यहाँ से कर लीजिएगा, आपका प्रेपोजिशन वाला सारा कवर हो जाएगा। इस प्रेपोजिशन में मैं आपको याद बताता हूँ कि इसमें तकरीबन कोई 7 से 8 लेक्चर्स बन जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। हाई लेवल का ये यानी वो है मॉड्यूल है, मॉड्यूल यानी आप ये जो आपको ये दिख रहा है ये मॉड्यूल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन इतने लेक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करके सर ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप जहाँ से कवर करेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा, प्रेपोजिशन वाला कवर हो जाएगा, एक MCQ आपका ग्रामर का पक्का हो गया। उसके बाद क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने लगा वो ऐसे का बताने लगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ऐसे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब ऐसे का जो है यहाँ पे ऐसे राइटिंग स्किल कुछ भी नहीं दिए हुए, लेकिन ऐसे दिए हुए हैं। अब ये ऐसे विद डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप जो ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ऐसे जो ऐसे एनकरप्शन, माई हॉबी, एम इन लाइफ, कुछ आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। सर यहाँ पे फुली एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वीडियो चलाना अलाउ नहीं है, अदरवाइज मैं आपको वीडियो चला के भी दिखा देता। तो यहाँ पे सर प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, आप उसको वो भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एक और जगह से भी रिटर्न ऐसे आपको मिल जाएगा। वो कहाँ से मिलेगा, जो मैंने पास पेपर सॉल्व करके दिए हुए उनके एंड में, जो क्योंकि जो कुछ मैंने ऐसे वो उठाए हुए थे वो पास पेपर्स में से थे, तो हर पास पेपर के एंड में 4 ऐसे दिए हुए, ठीक है। 4 ऐसे और वो सॉल्व हैं, तो वो आप जरूर जाके चेक करें, आपके कुछ ऐसे वहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। जो इनमें से रह जाएँ वो फिर मुझे बताइएगा, वो फिर हम डिफरेंट सोर्सेज से वो कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे वाला पोर्शन हो गया कवर, यानी ऐसे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ करेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करेक्शन का अब रिपीट क्या होता है, देखिए करेक्शन जो है यहाँ पे आपको 5 नंबर का आता है। इसमें जो है मिस्टेक होती हैं वो आपने करेक्ट करनी पड़ती हैं, आपको करेक्ट करना होता है। वो मिस्टेक किस चीज़ की होती हैं, वो करेक्शन की होती हैं, यानी मतलब किस चीज़ की होती है, प्रोनाउन की, स्पेलिंग वर्ब की, मॉडिफायर्स की, वर्ब की, प्रोनाउन पंक्चुएशन की, प्रोनाउंसिएशन सॉरी प्रेपोजिशन की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, कंजक्शन, ठीक है, आर्टिकल, सेंटेंस, आर्ट स्ट्रक्चर एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये इन्हीं में से आपका रिपीट होता है। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने करना का, एक तो आपको यहाँ पे मैंने PDF दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, यहाँ कहाँ चला गया करेक्शन, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे PDF प्रैक्टिस के लिए। तो ये मैं आपको ज़रा ओवर भी दिखा देता हूँ इस तरह करके, ताकि आपको क्लियर हो, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मेरे पास बुक्स है ना, ये सारी करेक्शन की है, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, रूल्स हैं इसमें करेक्शन के। तो ये अगर आप कर लेते हैं ठीक है, अदरवाइज मैं आपको नहीं कहता क्योंकि बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप एक तो ये 2 PDF है प्रैक्टिस के लिए, ये जरूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपने क्या करना है, नियर पियर में चले जाना है,
नियर पेयर पे जाने के बाद यहाँ पे जो ये करेक्शन की एक्सरसाइजेज हैं, सर ने यहाँ पे रूल्स नहीं बताए हुए, एक्सरसाइजेज बताए हुए, तो सॉल्व किए हुए हैं। तो क्योंकि अब देखें, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपको साथ साथ चीज़ें क्लियर होती हैं। अब वहाँ पे अगर कोई मिस्टेक होगी तो सर उसका रीज़न तो एक्सप्लेन करेंगे ही ना, कि ये बेटा ये गलत है, ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, इसकी रीज़न है। वहाँ पे आपके रूल्स क्लियर होते रहेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा रूल करने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 33 सेशन, सॉरी 21 सेशन हैं इसके, तो ये आप जरूर जाके चेक करें, आपका ये यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी करेक्शन भी कवर हो गई, हमने यहाँ पे इसका देख लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो तकरीबन हमारा करेक्शन का पोर्शन कवर हो गया। हाँ, इसके अलावा आपने इसको पास पेपर से ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि पास्ट पेपर में भी पैराग्राफ दिए हुए हैं, हर पैराग्राफ, हर पास्ट पेपर में 2-2 पैराग्राफ इसके दिए हुए हैं, तो 6 पास्ट पेपर मतलब 12 पैराग्राफ। ठीक है, वहाँ से भी करें। इसके अलावा आपने इसको SLO बेस्ड जो गिवन मॉडल पेपर्स हैं न्यू, आपने उनमें से अच्छे से करना है और उनमें से देखना है क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद है ईडियम्स का पोर्शन, आपने इसकी तो बिल्कुल टेंशन छोड़ देनी है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ईडियम में आप अगर देखना चाहें किधर, क्या ये SLO बेस पेपर है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ईडियम्स, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ईडियम्स जो है यहाँ पे मैंने 300 ईडियम्स जो है वो PDF बनाया हुआ है, ये भी आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपने इन ईडियम से प्रिपेयर करना है, इन सबको अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ईडियम्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट ईडियम्स, उनके मीनिंग नहीं लिखे हुए। अगर आप चाहते हैं कि इनको मीनिंग भी आपको मिल जाए तो इसके लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा। जरा ये PDF ओपन हो जाए तो ये आप देख सकते हैं, बेड ऑफ रोजेस, बोन ऑफ कंटेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड जो है हमारे पास ये है। ठीक है, हम इसको करते हैं यहाँ से कैंसिल, और आपने इसको कवर कैसे करना है, ये 300 यही वर्ड्स, यही ईडियम्स यहाँ पे नियर पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यही मैंने यही आप ये समझ लें कि नियर पेयर से मैंने पिक किया। अब मैं नियर पेयर को क्यों साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने इसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और फेडरल बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है इस चीज़ का ना, लेक्चर्स का, और फेडरल बोर्ड ने इसको चीज़ें गाइड की हुई हैं, तो वो उस हवाले से चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेके ये तकरीबन 286 ईडियम्स हैं, जिसमें से कुछ मैंने खुद एक्स्ट्रा से खुद से ऐड कर दिए थे, जिसकी वजह से जो है वो 300 ईडियम्स बन गए, और मैंने पिक्स यहीं से किए हुए हैं। यहाँ पे सर ने उनके सेंटेंस बना के दिखाए हुए हैं, उनकी एग्जांपल्स, उनके मीनिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग सर ने क्लियर किया हुआ है, तो आप ये भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, कि अब की ईडियम्स वाला हो गया नरेशन। अब नरेशन का आपने करना कहाँ से है, नरेशन का सबसे पहली चीज़ आपने आना है यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर लिखना है नरेशंस, यूट्यूब पे आना है आपने सिंपली। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नरेशन बाय इल्मी प्रीचर। ठीक है, जस्ट आपने ये लिखना है तो नरेशन की आपको वीडियो मिल जाएगी, तकरीबन 41 मिनट की वीडियो, बेस्ट फुली एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, जो इस वीडियो में मैंने PDF यूज़ किया हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको ज़रा यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ये PDF भी मिल जाएगा, आप ये जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश कीज़ वाले चैनल पे भी जाके, वहाँ पे भी नरेशन की वीडियो लगी हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आपकी बुक के एंड में, हर चैप्टर के एंड में तकरीबन आपको नरेशन की एक्सरसाइज मिल जाती है, वो भी आप जाके ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा बेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे पास नरेशन है, मैंने सारा इसको बुक करके बनाया था बड़ी मेहनत से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और ये आपको PDF फ्री में मिल जाएगा, कोई इसमें वो नहीं है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने बताना भूल गया कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, जो मैंने आपको बताए थे, उनके एरर किस तरह से आ सकते हैं, कुछ MCQs बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स बनाए हुए, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेजेस हो गए, ग्रामर बुक हो गया, इडियम हो गया, MCQs प्रैक्टिस टेस्ट, कुछ MCQs प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नरेशन पास पर बाकी हो गया, इसमें जो फुल बुक सॉल्व है ना, यहाँ पे जो इंग्लिश की बुक है पूरी वो सॉल्व है, उसकी एक्सरसाइजेज सॉल्व पड़ी हुई हैं इसमें, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं, कुछ चैप्टर की पैराफ्रेजिंग भी है, जो हमारे पास स्टैंजा है ना उसकी पैराफ्रेजिंग भी दी हुई है, पूरी बुक सॉल्व है। ठीक है, जो हमारी पूरी बुक है इंग्लिश की वो सॉल्व है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो रह गया है वो है आगे रिपोर्ट्स रह गई हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जो मैंने आपको PDF दिखा दिया। ठीक है, एक्सरसाइज इन बुक्स, आपकी बुक के हर चैप्टर के एंड पे आपको दिए होंगे, वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस कर लेने। ये नरेशन कंप्लीट हो गया, और इसके अलावा SLO बेस्ड पेपर्स में आपने देख लेने, और जो लास्ट पेपर्स अगर पास पेपर में नरेशन थी तो वो भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग कौन कौन सी आ सकती है, कैसे आ सकती है, ये आ सकते हैं मेजर टू बी टेकन एमरजेंसी कंडीशन हॉस्पिटल, पर्पज ऑफ मैन क्रिएशन, रिपोर्ट प्रोटेक्शन सिटी, प्राइस हाइक, पोर ड्रेनेज सिस्टम, कोरोना रिपोर्ट। ठीक है,
उसके बाद जो है कंडीशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लाइब्रेरी। अब देखिए मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया, उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो रिपोर्ट है वो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। आपको एक आइडिया होना चाहिए रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, और थोड़ा बहुत देखें, आपको एक बंदा कहता है कि आपने अपनी लाइब्रेरी के हवाले से मुझे एक रिपोर्ट देनी है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, हमें सर इस तरह करवाते हैं, हमें कोई लाइब्रेरी पीरियड होता है नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी होती हैं। ठीक है, अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये सब कुछ आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो आपने जस्ट इनको पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, रिपोर्ट का पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से मैनेज करना है उसको। तो फिर आपको ज़्यादा, क्योंकि ये कुछ किसी भी टॉपिक पे भी आ सकता है, हम कहाँ तक कवर कर सकते हैं। अब ऐसे थे, हम ऐसे 10-12 कर लेंगे, 20-25 कर लेंगे, चलें 1-2 आ जाएगा बीच में से, लेकिन रिपोर्ट किसी भी टॉपिक पे भी आ सकता है। तो इसलिए आप जो है इसको एज अ ये ना समझे कि इन्हीं में से आएगा, ज़रूरी नहीं है, कहीं और से भी आ सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा इससे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दैट इज ग्रामर। अब ये ग्रामर पार्ट है ना, इसमें अगर हम देखें, एक पेपर में ट्रांजिशनल डिवाइसेस आए हुए थे, एक पेपर में इसको आया हुआ था कि ये पास्ट टेंस दिए हुए हैं, इसको आप फ्यूचर में कन्वर्ट करो। तो ये सारा कहाँ से आ रहा है, ये सारा आपके जो बुक का चैप्टर का एंड है उसमें जितनी भी ग्रामर दी हुई A to Z सारी ग्रामर आपकी वहीं से आ रही है जो इस क्वेश्चन में आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि हमने इनको प्रिपेयर कैसे करना है। बेस्ट इंग्लिश चैनल मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लिश कीज़ है और इंग्लिश लैब है। ठीक है, और इसके अलावा जो है एट द लास्ट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर किसी भी टॉपिक पे भी आपको लेक्चर चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन, तो मुझे वहाँ पे बता दीजिएगा और वो वहाँ पे ये मतलब मैं आपको आंसर कर दूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। अब ये जो मैंने जितने भी डिटेल्स लिखी हुई है ना, ये PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट है ये भी आपको सारा का सारा मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया था, हमारे पास रह गया था अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको बता दिया, ग्रामर पोर्शन है, आप उसको डिफरेंट यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, अगर आप कहें तो लेक्चर में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, इंग्लिश की चैनल से भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 प्ले का, ये पोएम का आपको पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए, फिगरेटिव लैंग्वेजेस आनी चाहिए, पोलिटिक डिवाइसेस आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्ले एक दफ़ा रीड करना चाहिए, उसमें कैरेक्टर का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन सर इंग्लिश कीज़ वाले सर ने जो अपलोड किए वो आपको चेक करने चाहिए और वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देन हमारे पास ऐसे, जो कि मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपने जस्ट रीड करना होता है। ठीक है, ऐसे आप याद तो नहीं कर सकते, रीड कर लिया करें, आपको एक आइडिया हो जाएगा, माइंड मैप बन जाता है। या विकीपीडिया यूज़ करें, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आपके माइंड में एक मतलब सिनेरियो बन जाता है, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है करेक्शन, में आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 नरेशन प्रैक्टिस और मतलब वो सारी चीज़ें हो गई, ईडियम्स भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 रिपोर्ट का बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कवर हो चुका है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बड़ा टाइम लगाया इस पर और चीज़ों को कंपाइल किया और एक प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि A to Z आपको सब कुछ कवर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई सजेशन हो, कुछ आपने बताना हो, कुछ कहना हो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन देयर, तो आप कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, और अपनी अच्छी राय का भी इजहार कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।